लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने विश्वम खत्म कर दिया ना, विश्वम वाला ना। ओके, विश्वम में एवरीवन सुनो, अगर मान लो आपको ये भी पूछे ना कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सो ये भी आपका व्हिटस्टोन नेटवर्क, सही है। सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर उसको यहाँ पे लिखें, लाइक इसको फोल्ड कर दो, तो आपको ये पार्ट यहाँ दिखेगा, विजुअलाइज हो रहा है। सो ऐसा कुछ होगा, परफेक्ट है। सो यहाँ पे तुम्हें कैपेसिटर दिखेगा, यहाँ पे तुम्हें कैपेसिटर दिखेगा, और ये आपका बी होगा, ठीक है बेटा। सो दिस पार्ट विल बिकम हियर एंड दिस टेन विल कम हियर। तो आप 5/10 इज इक्वल टू 10/20 कैसे समझाए। सॉफ्टवेयर 30 जो है वो रीजन बने, समझा। लास्ट दिन से दिखा था ना, याद है ना। सो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, तो आप 30 को रिमूव कर सकते हो। सो रिमूव 30, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उसका आंसर पैरेलल, समझा। तो ये सर्किट भी व्हिटस्टोन है, ये याद रखो। सो मैंने आपको 3 व्हिटस्टोन नेटवर्क सिखा दी है, मतलब फिक्स सर्किट। एक तो नॉर्मल व्हिटस्टोन, दूसरा ये था, और तीसरा मैंने जो लास्ट लेक्चर में सिखाया था ये वाला। देखना, ये भी सिखाया होगा आपको। So this was also the व्हिटस्टोन, is it okay? ठीक है। So 3 व्हिटस्टोन है, और बाकी तो आपके पास इसमें दिए हुए आपके वर्कशीट में, ठीक है। तो आप वर्कशीट में चेक कर सकते हो। मैं शायद आपको होमवर्क भी दिया था, क्या सारे क्वेश्चन दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओके।
अगर आप लोगों ने ये ट्राई करा हो तो एवरीवन ये ब्रिजस्टोन ही है, सिर्फ देखने की जरूरत कहाँ पे है, इन दोनों, ये दोनों सीरीज में है, सही है ना। तो 6 और 3 का सीरीज कितना होगा 2, 6 × 3/6 + 3, जिसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो मैं इसको सिंपली रिप्लेस कर देता हूँ विद अ सिंगल कैपेसिटर 2। तो आप इसको हटा दो और यहाँ पे आप 2 डाल, दैट्स इट। आई थिंक नाउ आपको विजुअलाइज हो रहा होगा 1/2 = 2/4। तो ये 5 आप रिमूव कर सकते हैं। दिस इज इन सीरीज, दिस इज इन सीरीज, तो ये दोनों है, ठीक है, समझा रहे। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। तो कौन कौन सी टाइप हमारी खत्म हो गई। सबसे पहले हमने सिंपल सीरीज पैरेलल कवर करा, फिर हमने क्या कवर किया, आई थिंक वो शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट, फिर हमने और एक चीज करी होगी चार्ज और पोटेंशियल फाइंड करने का, फिर हमने ब्रिजस्टोन भी खत्म कर लिया। यस, तो आज हम ट्राई करेंगे हैं जितने रिमेनिंग 3 टाइप बाकी है वो खत्म करें। ओके, तो टाइप 4 तक हो चुका, लेट्स गो फॉरवर्ड विद टाइप 1। कौन सा वाला? 11। ठीक, यहाँ पे देखिए मैडम, ये जो 11 है ना, आई थिंक ये सर्किट तो है और वो सर्किट के साथ आगे ये 1 और 1 भी है। परफेक्ट, तो देखिए ये 1 1, फिर ये 2 2, ये 2 ये 2 और ये 1, सही है ना। अच्छा, पहले देखने से समझ में आना चाहिए ये ब्रिजस्टोन है, तो मैं हमेशा याद रखना ये ब्रिजस्टोन है। अब वो बैलेंस है या नहीं उसको चेक करने के लिए इन दोनों का रेशियो लेना और इन दोनों का रेशियो, ठीक है। इस 2/2 = 2/2, यस। तो इस 5 को रिमूव करो, so if you remove 5, समझ गया बेटा, इसका आंसर 2 ही आ जाएगा, इसका आंसर भी 1 + 1 2 हो जाएगा और वो सीरीज में है तो आंसर बन, सो 11 का आंसर बन, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 भी राइट नाउ, इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। Type 5, infinite ladder network. सही है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो वर्कशीट से लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं खुद से लूंगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसा है, आपके पास अब चेन ऑफ कैपेसिटर्स हैं, और वो इंफिनिट तक जाए, परफेक्ट है। और आपको पूछा जाएगा find the equivalent capacitance between A and B। अब इसमें मैं स्पेसिफिकली आपको समझा देता हूँ, इसमें 2 ही कैटेगरी आती है। कैटेगरी 1, they will follow the pattern, ठीक है, and you can see here they are following the pattern 8 6 8 6 8 6 and so on, okay। The second, they will follow the pattern but in kind of geometric progression, जैसे 1 2 2 4 4 8 and so on, समझा। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसका आंसर तुम खुद ही गैस कर लोगे कि क्या होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट है
तो हम अज्यूम करेंगे कि इसका पूरे का आंसर सी। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि हमने इसको अगर मैं पूरा सॉल्व कर दूं तो इसका आंसर क्या आने वाला है सी। ओके, स्टेप 2 होता है यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ सिमेट्री। नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री और वी कैन से द पॉइंट ऑफ रिपीटेशन। कौन से पॉइंट से ये लैडर सेम टू सेम वापस दिखेगा। जैसे जब मैं यहाँ से दिख रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है 8, फिर क्या दिख रहा है, मैं वापस यहाँ से देखूंगा तो वापस मुझे क्या दिखेगा 8 और 6, फिर वापस क्या दिखेगा मुझे। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इंफिनिटी में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर क्या होना चाहिए। बिकॉज इंफिनिटी में से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो आंसर में सेम ही आता, यस और नो, अनलेस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पूछा। बट इंफिनिटी माइनस फाइनाइट नंबर इज ऑलवेज इंफिनिटी, डू यू एग्री। सो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये पूरे ब्लॉक का आंसर सी है ना। अब मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ क्योंकि दिस इज माय पॉइंट ऑफ रिपीटेशन। अब मैं यहाँ से देखूंगा तो वापस क्या मुझे सेम दिखेगा एवरीवन, हाँ या ना। क्या मुझे वापस दिख रहा है वर्टिकल 8, फिर क्या दिख रहा है 6, फिर क्या दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है 6। अब मान लो ये दो कैपेसिटर नहीं होते और मैं मुझसे यहाँ से इंफिनिटी जा रहा है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता, क्या आप आंसर सी बोलते हैं, हाँ या ना। तो इसका भी आंसर कितना होना चाहिए सी। दैट्स व्हाई नाउ आई कैन रिप्लेस दिस सर्किट विद अ सिंपलर वन लाइक दिस। सबसे पहले आप एक 8 बना दो, फिर आप एक सीरीज में क्या बना दो बेटा 6, एंड नाउ ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये बॉक्स जो इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है उस पूरे को रिप्लेस करो विद अ सिंगल कैपेसिटर जिसकी वैल्यू सी है, समझा। तो जस्ट यहाँ पे एक कैपेसिटर डाल दो जिसकी वैल्यू सी एंड देन ये पूरे का आंसर भी सी है, ये पूरे का आंसर भी क्या है सी। सो ये अगर ए है ये अगर बी है तो इसका आंसर भी क्या होगा सी। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड। क्या ये दोनों सीरीज में है तो व्हाट इज द आंसर 6c अपॉन 6 प्लस c। वो 8 के साथ किसमें होगा पैरेलल, बट उसका आंसर किसके इक्वल होना चाहिए सी। तो लर्निंग नंबर सेकंड मतलब पॉइंट ऑफ रिपीटेशन के बाद सेकंड लर्निंग इसमें यहाँ हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगा, मतलब इनफाइनाइट लेटर में हमेशा क्या बनता है, और अगर वो क्वाड्रेटिक बनाएगा सुनो तो इसके कितने रूट्स आएंगे, अगर 2 होंगे तो यहाँ पे कैसा लिखा गया है हमेशा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को हमेशा क्या करोगे इग्नोर, क्योंकि कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आंसर हमेशा क्या होगा बेटा पॉजिटिव। इज इट ओके। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा 6c प्लस 48 प्लस 8c इक्वल प्लस c स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया बताओ c स्क्वायर माइनस 8c माइनस 48 इक्वल टू 0। 12 और जाओ सही जा रहा है। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 4c माइनस 48 इक्वल टू 0। दैट इसके 2 रूट्स आएंगे, एक तो प्लस 12 दूसरा क्या आ जाएगा माइनस 4, बट हमें कौन सा लेना है प्लस 12। सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट लेटर इज 12। समझा सबको। इसे डुएबल इनफ कर सकते हैं इजीली है ना। बस हमेशा एक पैटर्न आती जाएगी अकॉर्डिंगली वी हैव टू रिप्लेस इट। अब बताओ अगर मान लो जी एडवांस क्वेश्चन पूछता है 1 2 2 4 ऐसा करते हैं तो आप क्या लॉजिक लगाओगे। अगेन पूरे को पहले क्या अज्यूम करोगे, क्या अज्यूम करोगे, फिर पॉइंट ऑफ सिमेट्री तो यही ना 1 2 के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है 2 4, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है। कैन वी से दैट अगर पूरे का आंसर सी है तो यहाँ से जो ब्लॉक होगा उसका आंसर 2 टाइम्स सी होगा। बस हो गया, फिर वो सर्किट बन गई, उसको सॉल्व करना। इसके अलावा आ ही नहीं सकता कोई स्कोप ही, समझा। देखिए डाउट है बेटा जब हम लोग सम ऑफ इनफिनिट सीख लेते हैं तो उसमें वो जैसे मतलब आगे जाते हैं तो ग्रुप हम छोटा होता जाता है तो ऐसे जैसे कैपेसिटेंस में आगे जाएंगे जरूर वैल्यू छोटी होती जाएगी आगे जाते। ओके एग्जैक्टली वो आगे जाते जाते वो उसका अगर इंडिविजुअल लेंगे तो छोटा होगा। ओके एक बहुत जो तूने बोला वो काफी सही क्वेश्चन है। ठीक यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम
जो पहला कैपेसिटर हमारा जो है ना वो फर्स्ट पैरेलल में जा रहा है। सो आगे जो भी वैल्यू आएगी मान ले ये भी वैल्यू वो इसके साथ इसके जाके इन दी एंड 8 में तो ऐड ही होगी ना, तो भले ये वैल्यू कम भी हो बट टोटल आंसर विल बी 8 प्लस समथिंग। और दूसरा यहाँ पे ऑलरेडी 6 है तो यहाँ पे इफेक्टिवली ऐसी कोई वैल्यू जनरेट हो रही है, समझा, जिससे तेरा आंसर काइंड ऑफ सेम आ रहा है। तो जैसे हमने अज्यूम किया कि C12 मतलब हमने C रखा बट फाइनली C आया कितना 12, तो हम ये चेक कर सकते हैं ना कि अगर मैं इसको 8 अज्यूम करूं, इसको 6 अज्यूम करूं और ये 12 होना चाहिए क्योंकि इस पूरे को भी मैं C डाला तो ये भी 12 होना चाहिए, तो 12 और 6 का इक्विवेलेंट 4 आ गया तो आंसर 9 हो जाएगा। तो 12 into 6 upon 12 का 6 चलाना हो ही आएगा, तो टोटल से आंसर क्या आएगा, तो हमारा एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिया, आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। Solve, you will get the answer. Find the equivalent capacitance between A. और कोई भी आंसर है क्या है रूट बाय और 1 प्लस रूट रूट माइनस 1 तीन ऑप्शन आए हैं और एक रूट टू माइनस अच्छा, दो ऑप्शन में बहुत क्लोज मैच है, रूट टू माइनस 1 और रूट फाइव ओवर पावर कर रहा है रूट टू माइनस 1। क्या क्या है फिर टेक द फोर्थ ऑप्शन सो 1 बिकॉज़ कल B5 में करवाया तो 1 भी बहुत लोग का है।
The answer most probably is इसमें से कोई अब नया ऑप्शन हाँ बेटा डी ओके ओके आपने डायग्राम ये बनाया नहीं वो बताना आई थिंक ये तो था ही ना हमारे पास ये सही अब दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री आई होप सबको समझा होगा पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सॉरी पॉइंट ऑफ रिपीटेशन ये सबको समझा तो यहाँ से पूरे को सीधे रिप्लेस करें इज इट ओके तो आई थिंक द नेक्स्ट डायग्राम ये बनना चाहिए तो पहले तो ये देख लो कि अगर यही गलत है तो फिर डेफिनेटली आप रॉन्ग और अगर ये सही है तो इसके बाद फिजिक्स को गाली मारना गलत बात इसके बाद फिजिक्स इसके बाद मैथ इसके बाद आंसर नहीं आया तो प्रॉब्लम मैथ में कुछ हो रहा है ये दोनों किसमें चले जाएंगे तो आई थिंक ये आंसर C+2 हो जाएगा यस और नो अब 1 C+2 और 1 सीरीज में आएगा तो उसमें मैं पहले क्या सोच लेता हूँ 1 और 1 सीरीज में हाफ हो जाएगा कितना हो जाएगा हाफ मैं सबको समझा तो मुझे करना चाहिए C+2 into half upon C+2 plus half and this must be equal to C. I hope this is okay. फिर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 2 को तो आई थिंक दिस विल बी C+2 upon 2C plus 5 and this must be equal to C. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C+2 is equal to 2C square plus 5C. So 2C square plus 4C minus 2 equal to C. So C square plus 2 times C minus 1 equal to C. So इसके रूट्स तो नहीं निकलेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस में जाना पड़ेगा इसके माइनस बी प्लस माइनस में जाओगे तो C इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 अपॉन 2 -1 so this is -2 plus minus root 8 is 2 root 2 by 2 मैंने समझा था दो रूट्स आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करो पॉजिटिव ले so I think the answer is root 2 minus 1 which is 0.4 अगेन मैं ये समझाना चाहता हूँ that हमने अभी क्लास में यही एक्सपेरिमेंट अभी किया जहाँ पे मुझे तो नहीं पता था हमने ऑप्शन भी क्रिएट नहीं किया जैसे ऑप्शन दे भी नहीं था तुमने खुद 4 ऑप्शन बनाए आया ना तो मतलब एनटी 4 ऑप्शन बना ही सकता है समझा ना तो वो मोस्टली वही करता होगा एनटी का एक बंदा आके यहाँ पे क्वेश्चन देता होगा एनटी वाले लोग सॉल्व करते होंगे इनको खुद को भी नहीं आता होगा समझा नहीं समझा 4 ऑप्शन बनाते होंगे वो दे देते होंगे तुम लोग फिर कई बार ऐसा भी होता होगा कि चारों ऑप्शन गलत होंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था याद है ना कि भाई 4 ऑप्शन ही थे गलत तो इसीलिए एक प्लस माइनस की मिस्टेक यार आई थिंक पूरा आंसर को गलत है ओके चलो फाइन सो आई थिंक इनफाइनाइट एरर क्लियर है ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यही होता है इसमें नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं टाइप 6 टाइप 6 का नाम है सिमेट्रिक नेटवर्क कौन सा बेटा इसमें नहीं जैसे मैंने आपको समझाया वैसे जीबी होगा तो तुम्हें उसको 2 टाइम्स सी से रिप्लेस करना बस इतना ही होता है बाकी इसमें कुछ और नहीं करेंगे और कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा मतलब और कोई वेरिएशन नहीं ओके लिखो सिमेट्रिक नेटवर्क सिमेट्रिक नेटवर्क इसमें लिखो पॉइंट 1 राइट ना पॉइंट 1
if equivalent capacitance between any two points need to be if equivalent capacitance between any two points need to be found out. And if the circuit is symmetric, about its perpendicular axis, then the junctions on that axis become equipotential. So we can remove the capacitors between them. Clear? Okay. So next, second point. If the equivalent capacitance between any two points need to be found out, and the charge or current supplied from any one end is mirror image of the other. Then we can use connection removal method. Last point. If the circuit is symmetric, about the axis, if the circuit is symmetric about the axis on which equivalent capacitance need to be found out.
equivalent capacitance need to be found out. Then we can also use folding technique. Then we can also use folding technique. सबको समझा, मतलब समझा तो क्या ही होगा, ठीक है। अब लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन द फर्स्ट मेथड, मतलब पहले में जो बोला हुआ है उसमें हम लोगों ने मेनली सिमेट्रिक सर्किट को डिफाइन करा। दूसरे में हमने क्या बोला, द कनेक्शन रिमूवल मेथड, और तीसरे में क्या बोला, फोल्डिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले सिमेट्रिक मेथड को एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए मैं वर्कशीट का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। So we are going to take this question. जेई वालों को है ना, कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं कि हाँ मैं ये भी पूछना था, हम पूछ क्यों नहीं रहे। तो सिमेट्री सर्किट को पूछ ही नहीं रहे, फिर सडनली 2026 में याद आया कि यार पूछ लेते हैं, बुरा लग रहा है। तो इस बार आया था IQ, बट हाँ क्वेश्चन बहुत आसान होता है, तुम्हें समझ ही आ जाएगा कि सिमेट्री है, क्योंकि सिमेट्री है, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे कोई टाइम ऐसे कोई चिल्ला चिल्ला के कुछ नहीं हुआ तो सिमेट्री होगा और दिखेगा तुम्हें, है ना, क्लियरली दिखेगा। बस हाँ, ध्यान कैसे रखना है वही बताऊंगा कि सिमेट्री में कभी दिक्कत हो सकती है। तो ट्रैक भी है, तो इसमें ट्रैक वाले क्वेश्चन भी है, वही बताऊंगा। सबसे पहले देख लो, पता ही चला कि इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। तो फर्स्ट का देखना, मुझे दिख रहा है सारे के सारे पूरा सिमेट्रिक है, तो इसके बीच में पूछा ना तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाऊंगा, मतलब मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, समझा। अगर यहाँ पूछा होता तो मैं क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता, सबको समझा। फिर मेनी ऑफ टाइम को डायगोनली भी पूछते हैं ऐसा, तो तुम्हें ऐसे लाइन ड्रॉ करना, सबको समझा। तो अभी के लिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल पूछा है तो मैं कैसे लाइन ड्रॉ करूंगा बेटा, वर्टिकल। तो वर्टिकल को लाइन में जब ड्रॉ करूंगा, एज पर द फर्स्ट रूल, इस लाइन के अबाउट पूरी सर्किट सिमेट्रिक हुई। सिमेट्री का मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट एग्जैक्ट सेम इमेज होना चाहिए, सबको समझा। इमेज समझते हो, तो यहाँ का इमेज सेम होगा। ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पे 2C है और यहाँ पे C, इमेज समझते हो ना, प्रॉपर इमेज होनी चाहिए एकदम से। तो अगर यहाँ पे इमेज लेफ्ट और राइट की एग्जैक्ट सेम हुई, देन सुनो, देन यहाँ ये लाइन के बीच में जितने भी जंक्शन आ रहे हैं वो सारे इक्वी पोटेंशियल बनेंगे। कौन से बनेंगे, मतलब जंक्शन नंबर 1, जंक्शन नंबर 2, जंक्शन नंबर 3, जंक्शन नंबर 4, जंक्शन नंबर 5, ये सारे इक्विपोटेंशियल है। एंड बिकॉज दे आर इक्विपोटेंशियल, दैट मींस इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। सो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, यू कैन रिमूव दिस कैपेसिटर, you can remove this capacitor, you can also remove this capacitor, and then you can also remove this capacitor, and then I think the question, the circuit is solved, because ये दोनों सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, सबको समझा। तो ये तीनों किसमें जाएंगे, पैरेलल, ये भी सीरीज, फिर ये तीनों सीरीज, फिर ये सब पैरेलल। चलिए मेथड हमारी आज
पक्का? सो कैसे करना क्लियर है? ये पहला टेक्निक है। दूसरा टेक्निक भी सिखाऊंगा, इसमें फोल्डिंग भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? फोल्डिंग। पर अभी के लिए एक एक करके सकते हैं। दूसरे में मैं फोल्डिंग और वो दोनों साथ में करता हूं। सबको क्लियर है? यस, चलेगा। ये इसको वेटस्टोन जैसा भी सोच सकते हो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट वेटस्टोन दिखा भी रहा है, तो दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस तो ये निकल सकता है, दिस अपॉन दिस ये निकल सकता है। इसीलिए तो इसको बोला जाता है कि सिमेट्री, इसलिए इसको सिमेट्री बोला जाता है। सबको समझा? अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस। इसे तो क्या बेटा आपका? तो अगर एग्जैक्ट सिमेट्री के बदले अगर ये साइड पे सारे C और ये साइड पे सारे 2C होते हैं, बराबर। अच्छा क्वेश्चन है उसने क्या बोला कि सर अगर मैं ये साइड पे C और ये साइड पे 2 टाइम्स C रखूं तो क्या ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा? मतलब कहना है कि दूसरा बीच वाले कैपेसिटर। सो द आंसर इज, सुनो उसका आंसर देता हूं। अगर आप देखोगे तो उसमें इट फॉलोइंग द वेटस्टोन, तो उसमें से सिमेट्री के बदले तुम वेटस्टोन वाले कंसेप्ट से जाओगे तो हाँ डेफिनेटली, तो यू कैन डू दैट। समझा? सो वेटस्टोन के लिए बीच में वो तो C भी तो है। अब उस पे भी आ जाओ। जैसे सबसे पहले तुम इसको रिमूव करेंगे, मतलब ये दोनों वाला। समझा या नहीं समझा? क्लियर है? क्यों इसको रिमूव करेगा? क्योंकि दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस तो पक्का सही है, फिर सिमिलरली दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस भी सही है। तो उसको रिमूव कर देगा, फिर अगर आगे सॉल्व होता है तो कर। क्लियर है सबको? बाकी ये वाली टेक्निक समझी? अच्छा, आपके वर्कशीट में ना मैं चाहता हूं कि आप एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सर्किट देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सर्किट, क्योंकि यहां से मैंने क्वेश्चन दिया, ये आपका फोर्थ सर्किट है, उसके ऊपर वाला। एटलीस्ट लेट मी नो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये सिमेट्रिक है या नहीं है? क्वेश्चन 4 का सेकंड सर्किट। तुम्हें डायरेक्टली पूछा जाए तो देखोगे ना, तुम्हें पूछा तो ऑरिजिन से लिए ना, तो वेटस्टोन भी नहीं हो रहा ना, देखो ना। अगर 2C/C एंड C/2C करोगे तो नहीं होगा। सबको समझा? ये सर्किट इतना इजी नहीं, यू कैन नॉट सॉल्व यूजिंग दिस मेथड। तो ये ट्रैप है, इसमें गलती से भी यू बीच वाले कैपेसिटर को निकाल नहीं सकते। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दूसरे टेक्निक पे जाएंगे, उसका नाम है नोडल एनालिसिस या KVL कहते हैं। ये इससे सॉल्व नहीं होगा। समझा? तो वो मैं आगे नेक्स्ट सर्किट प्रॉब्लम में और सिखाऊंगा। बाकी क्या क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो सकता है? प्लीज चेक करो। इज इट कंप्लीटली यस सिमेट्रिक है? हाँ, तो यू कैन सॉल्व। 4 तो मैंने अभी सॉल्व करवा ही दिया। सबको समझा ना? अच्छा, अब दूसरी मेथड भी देख ही लो, साथ में सिखा देता हूँ। मान लो अब आपके पास ये सर्किट दिया, ओके। ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें दिक्कत क्या? ए और बी के वर्टिकल पे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो सिमेट्रिक है ना, पर दिक्कत है एक ही जंक्शन, ये वाला। समझा ना? तो अब एक जंक्शन इक्विपोटेंशियल का मतलब ही क्या हुआ? पहली बात, ठीक। दूसरा, जब ये लाइन जाएगी तो इस कैपेसिटर को बीच में से काइंड ऑफ पास होगी। ठीक है, चलो उसका हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इस पे फोकस करेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना? तो पहले एक बार चेक करो, अगर मैं ए से चार्ज को एंटर कर रहा हूं तो उसके पास कितने रास्ते हैं? 3। एक सी, फिर नेक्स्ट क्या है और फिर नेक्स्ट क्या है? सी। अगर ए के पहले वो बी से एंटर करे तो सेम है। तो मतलब फॉर द चार्ज इट्स अ मिरर इमेज, मैं ए से एंटर करूं या
पी सेंटर तो सेम है ना। तो वहां पे मेरा पहला वाला मेथड नहीं चल रहा, तो मैं दूसरे मेथड में चला जाऊंगा जिसका नाम है कनेक्शन रिमूवल मेथड। साथ में इसमें फोल्डिंग भी लगा। तो पहले हम फोल्डिंग करेंगे। क्या करेंगे? फोल्डिंग। अब फोल्डिंग का मतलब क्या है? इसके अबाउट पूछा है ना, तो ऊपर और नीचे चेक करो कि एड्रेस सेम है तो तुम फोल्ड कर सकते हो। तो तुम जैसे पेज को फोल्ड करते हो ना, वैसे पूरी सर्किट को फोल्ड करो। और फोल्ड करते वक्त क्या याद रखोगे? ये जंक्शन के साथ ज्वाइन करना है, ये जंक्शन के साथ ज्वाइन करना है। समझा नहीं समझा? सो इसको उठाओ, यहाँ पे ज्वाइन करो, इसको उठाओ, यहाँ पे ज्वाइन करो। तो जब ऐसे उठा के ज्वाइन करोगे ना, तो सर्किट ऐसे दिखेगी। ये सेंटर वाले में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ओरिजिनल चीज है ना, ये वाला। जब उसको यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करोगे ना, तो ये वाला चीज इसके साथ ऊपर ऐसे बैठ जाए। Did you understand this? That means हर एक फोल्डिंग से ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में ऐड होते हैं। सबको समझा या नहीं समझा? सबको समझा? सो फोल्डिंग से क्या होता है? आंसर फोल्डिंग से क्या होता है? Each capacitor goes into parallel. कौन से मोड में जाएगा? और पैरेलल में जाएगा तो हमेशा क्या करेगा? वो ऐड। इज इट ओके? तो आपका नया सर्किट कैसा दिखेगा? तो पहले हम करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोल्डिंग। So because of folding, it will look like this. ये सेंटर वाला 2C, ये जंक्शन, ये सेंटर वाला 2C. Now this will also become 2 times C. Yes. This will be also be 2 times C. ये भी 2 times C. This is also 2 times C. And I think this is also 2 times C. ये समझा? अब आता है लास्ट। कौन सा मेथड बोला मैंने? कनेक्शन रिमूवल। अगर अबाउट A and B the entire circuit is symmetric, then जो बीच में जंक्शन जहां से लाइन पास होगी वर्टिकल लाइन, वो जंक्शन को हम बोलते हैं फॉल्स जंक्शन। कौन सा जंक्शन बोला जाएगा बेटा? फॉल्स। एंड बिकॉज इट इज अ फॉल्स जंक्शन, यू कैन रिमूव द कनेक्शन। You can remove the connection. Means this is one single wire and this is another single wire. So आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर रखना। That's it. So the new diagram, रुक जाओ। The new diagram will look like this. मैंने क्या करा? इस एक वायर को सिंगल वायर कंसीडर करा, तो मैंने उसको निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों सीरीज में है? क्या वो किसी के साथ पैरेलल में होगा? क्या ये तीनों सीरीज में है? क्या ये भी सीरीज में है? वो पूरा किस में आएगा? पैरेलल में। दैट्स हाउ दिस इज नोन एज द कनेक्शन रिमूवल स्लैश कौन सा मेथड? द फॉल्स मेथड। इसको अलग अलग नाम से कहेंगे, ये नाम से पड़ेगा, पीजी अलग नाम। दिस इज द अब सर हमें कैसे पता चला कि वो ऊपर के और नीचे के फोटो ही अलग करना है? एक्चुअली तो ये दोनों 2C और ये दोनों 2C भी तो अलग हो। ओके, पहली बात, क्योंकि अबाउट A and B है, तो यू कैन रिमूव दिस वे, दैट्स द रॉन्ग वे। ठीक है, तो पहले इसको आंसर मैंने दे दिया। तुम अगर वर्टिकल लाइन खींच रहे हो, तो तुम AB के बीच में ऐसा सेपरेशन नहीं रहा, हमेशा वर्टिकल सेपरेशन। ठीक है। दूसरी बात, ये तुम पूछ सकते हो, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, कि सर मान लो कि मैं ये 2C में से लाइन जा रही, मैं 2C को सेपरेट कर देता। किसको सेपरेट करता हूँ? 2C बराबर। जैसे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 कैपेसिटर होते हैं, एक नहीं होता, पर मुझे उसका इक्विवेलेंट 2 टाइम्स C चाहिए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4C और 4C होता? सब लोग था या ना? सही बात है। तो कोई इस लोग मेथड को दूसरे वे में भी सॉल्व करता है। पहले काम करते हैं, पहले हम इसका आंसर निकालते हैं, जस्ट टू चेक कि मैं जो दूसरी मेथड बता रहा हूँ उसका आंसर सही आएगा। चलेगा? चलो, पहले इसका आंसर क्या आएगा? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट।
ये दोनों किसमें आएंगे? सीरीज। स्टार्टिंग ये सी होगा, ये कितना हो जाएगा? 3C। ठीक है, 2C और 2C C, तो C और 3C है ना, वो सीरीज में है। जैसा कि तो कितना हो जाएगा? तो 3C/4। परफेक्ट। और इसका आंसर कितना आएगा? C। तो आई थिंक द आंसर इज गोइंग टू बी 3C/4 into C अपॉन कितना? 3C/4 प्लस C। यही होगा आंसर? अच्छा, पैरेलल नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर बाय द वे? 7C/4 चलेगा ना ये? ठीक है, अब दूसरी मेथड एक बार ट्राई करते हैं। मैंने क्या बोला कि इसको 2C को दो कैपेसिटर अज्यूम करो। सो दो कैपेसिटर ऐसे, तो क्या क्या अवेलेबल है बताओ? 4C और तुमने बीच में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। तो अब ये पॉइंट है वो ब्रेक होगा। कौन से पॉइंट से ब्रेक होगा? ये पॉइंट, क्योंकि बोला ना वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते तो वो सेम पोटेंशियल बनता है, बोला था। तो ये पॉइंट अगर ब्रेक हो गया ना, तो 4C जो है ना, उसको तुम्हें इसके साथ कनेक्ट करना है और ये 4C को इसके साथ कनेक्ट करना है। सो द न्यू डायग्राम शुड लुक लाइक दिस। आई एम नॉट श्योर इसका आंसर आएगा, बट लेट्स ट्राई। सो ये 2 टाइम्स C है, ये भी 2 टाइम्स C है, ये भी 2 टाइम्स C है, ये 4C इसके साथ जाएगा और ये साइड भी 4C है। अब एक का आंसर फाइंड कर लेते हैं। इसका आंसर कितना है? 6C और 2C सीरीज में गया, कितना आएगा? 3C/2 और 3C/2 और 2C पैरेलल। 7C/2 और 7C/2 और 7C/2 सीरीज। 7C/4 क्योंकि हाफ होगा ना, कितना आंसर थे? दिस इज आल्सो द डायग्राम। आपको समझा मैं क्या बता रहा हूँ? सो दिस इज आल्सो द वे सम बुक्स सॉल्व, लाइक इसको स्प्लिट करके बीच में से करके इसको यहाँ पे कनेक्ट करके, पर मैं इस मेथड को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा वापस, यू कांट फोल्ड अबाउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, है ना? तुम क्योंकि तुम इसके बीच में फाइंड करना चाहते हो ना, तो यू कांट फोल्ड लाइक दिस, यू कैन फोल्ड लाइक दिस। इसके बाद पूछा तो ऐसा फोल्ड लो, अगर इसके बाद पूछा होता तो ऐसा फोल्ड करते हैं, समझा? जिसके अबाउट पूछा उससे उस एक्सिस के अबाउट फोल्ड करें। इज इट ओके? मेथड समझा? बाय द वे यहाँ की सर्किट प्लस में 2-3 और सर्किट दूंगा, जनरली उतने प्रैक्टिस करिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री इतना ही है। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो, मतलब ये भी लिखो और ये भी लिखो, इसका भी आंसर मुझे बताना। किसका बेटा? यहाँ पे हम ऐसा फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम A और फिर B को ज्वाइन कर रहे हैं ना टाइम पर, वो नहीं पॉसिबल है ना, हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड। तेरे पास पेज है, इन दोनों के बीच में तुझे फाइंड करना है इक्विवेलेंट, तो तू उसको ही थोड़ी फोल्ड करके यहाँ पे ज्वाइन कर देगा, तो मतलब ही नहीं हुआ। सो जिसके अबाउट फाइंड करना है उससे हाँ वर्टिकल पे फोल्डिंग होगी। हाँ बेटा, फर्स्ट जंक्शन नहीं पॉइंट के मतलब ऐसे के तो देखिए फंडा वापस सिमिलर है। हम जब देख रहे हैं कि ये इसके अबाउट पूरा का पूरा क्या है, सिमेट्री, बराबर ना? तो रियल में पता क्या है बेटा कि ये सारे के सारे काइंड ऑफ इक्विपोटेंशियल होंगे, समझा? तो अब अगर जस्ट इमेजिन करो ये जंक्शन और ये जंक्शन जॉइंट होता, उसके बीच में हमने कैपेसिटर टेक्निकली बनाया, तो कहने से ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम, पता है? तो अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूं या फिर उसको सेपरेट भी कर दूं, देन इट शुड नॉट मैटर ना। विद द सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे आ रहे हैं कि जब हम यहाँ पे वर्टिकली देख रहे हैं तो इसको लेफ्ट और राइट एग्जैक्ट सिमेट्री मिलती है, सही है? दैट मींस ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल,
तो वहां पे जितने भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सारे वायर इक्विपोटेंशियल होंगे। तो यू कैन सेपरेट दोस वायर आल्सो, क्योंकि मैं ऊपर जस्ट इमेजिन कर मैं उसको सेपरेट करके यहाँ पे कैपेसिटर भी ऐड कर दूं, तो भी वो एज पर माय फंडामेंटल वर्टिकल एक्सिस पास होगा तो जंक्शन से पास होगा उसका लेफ्ट और राइट सेम है, तो आई कैन रिमूव दैट कैपेसिटर, दैट्स द थिंग। हां ये काइंड ऑफ इमेज। तो इसको मतलब इधर नहीं अप्लाई कर सकते जस्ट बिफोर फोल्डिंग उधर करना यहाँ पे हाँ कर सकता है ना। मैंने फोल्ड किसके लिए किया, क्वेश्चन थोड़ा पास हो गया। अगर मैं इसको यहीं पे लिखूंगा कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा तो ऊपर का जो आंसर आता है नीचे का सेम ही आएगा, उसको तो डायरेक्ट पैरेलल में ऐड करेंगे। और मैंने बोला फोल्डिंग से पैरेलल नहीं आता है। हम लोग जनरली मिक्सर में फाइल कमांड करते हैं, बट अगर इसमें अगर मिक्स वाले में तो 2 कैपेसिटर यूज किया है। हाँ, तो सिमेट्री और सिमेट्री से वो इसका कंसीडर कर सकते हो। पहले तुम इसका कंसीडर करो, हाँ, इसका काम हो जाए, फिर इसका कंसीडर करो, इसका काम हो जाए। फिर उसको भी फिर उसका 11/8 इसका 11/8 वो भी लिखो।
वो उसमें पहले वो ट्रायंगल में सीरीज में लेकर उसको पैरेलल में लेकर ये दोनों सीरीज और फिर उसके बाद पैरेलल तो सीरीज क्या आ रहा है वो उसके बाद 3 का हो रहा है 3C है ना, हाँ 3 क्या आएगा फिर 2C 3C और 2C सीरीज में जाएगा। हाँ तो 3 वाला मतलब ये C हो गया और फिर ये 3C हो गया, हाँ तो 3C/4 हो जाएगा सीरीज में, समझा? नहीं करता, नहीं करता। About A and B ऐसा ऊपर से भी कनेक्ट है तो तू कैसा सर्किट बनाएगा? अगर तू छोड़ेगा तो कैसा बनाना? पहले एक ट्रायंगल होगा, ये that will be connected to C. देखिए ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल अब तो कहाँ ब्रेक करना? यही ब्रेक करने के बाद एक बार इसका आंसर चेक करो, एक बार चेक करो। एक बार चेक उसको ऐसे ही रख, I think ये जा रहा है, मतलब कनेक्शन रिमूवल के बाद कनेक्शन रिमूवल मेथड इज सेम एज फॉल्स जंक्शन। ये अभी जो हमने बनाया था ना, यहाँ पे हमने कनेक्शन को रिमूव करा, वही तेरा फॉल्स जंक्शन है, इसका नाम फॉल्स जंक्शन नहीं। बिटवीन ए एंड बी जब तू वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा है तो उसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, देयर इज ओनली अ सिग्नल जनरेटर। इन दैट सिनेरियो if it is symmetric about the starting and the end point, then that junction acts as a positive वर्टिकल लाइन में vertical line तब हर बार perpendicular पे नहीं हुआ क्योंकि जिसके अबाउट पूछा ना उसके अबाउट नहीं, इट्स ऑलवेज अबाउट द वर्टिकल। क्योंकि उसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, वहां से चार्ज स्प्रेड होगा, तो इसके अबाउट नहीं करेंगे। वर्टिकल में पोटेंशियल सेम है, यहाँ से तो चार्ज एंटर कर रहा है, समझा? तो उसके अबाउट नहीं आए, उसके वर्टिकल के अबाउट नहीं।